मैट्राइसिक्स के सेकेंड एक्सरसाइज में आप लोग का स्वागत है। 5B इस एक्सरसाइज में हम लोग एडिशन ऑफ मैट्राइसिस और सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसिस पढ़ेंगे। तो देखिएगा बहुत इजी है, मैट्रिक्स का प्लस करना और माइनस करना। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एफ कोई मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यू दी है 0 2 3 1 3 7 और कोई मैट्रिक्स बी है जिसकी वैल्यू हमको दी है 1 3 7 2 4 1 2 4 1। हमसे कहा है फाइंड ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिएगा हम सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालते हैं। सॉल्यूशन हमको निकालना है ए प्लस बी। देखिएगा प्लस करना बहुत इजी है, पहले के साथ पहला प्लस करना है, दूसरे के साथ दूसरा, मतलब पहले एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट, तीसरे एलिमेंट के साथ तीसरा एलिमेंट। ठीक है, तो देखिएगा पहला मैं लिख देता हूं थोड़ा सा 1 2 3 1 3 7। पहले के साथ पहला प्लस करना है मतलब 1, दूसरे के साथ दूसरा मतलब 3, तीसरे के साथ तीसरा मतलब 7, पहले के साथ पहला मतलब 2, दूसरे के साथ दूसरा मतलब 4, तीसरे के साथ तीसरा मतलब 1। तो हमने ऐड कर दिया, हमारा आंसर आया a प्लस बी इज इक्वल टू 0 प्लस 1, बहुत डिफिकल्ट है, 1 2 और 3 5 3 और 7 10 3 7 8। सिमिलरली अगर मुझे a माइनस बी निकालना है, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगर मुझे a माइनस बी निकालना है तो मैं प्लस की प्लेस पे क्या कर दूं, माइनस a माइनस बी। तो जहां जहां प्लस है वहां क्या कर दूंगे, माइनस माइनस। आप नोट कर लीजिएगा पहले ना, आपके पास इसे मिटाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। माइनस 0 में से 1 गया -1, 2 में से 3 गया -1, 7 में से 3 में 7 गया -4, 1 में से 2 गया -1, 3 में से -1 6। तो ये आया हमारे पास में a माइनस बी। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मैंने दोनों निकाल करके बताया है ना, a प्लस बी और a माइनस बी। अब सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिएगा a और b की वैल्यू, a हमको दिया हुआ है a मैट्रिक्स दिया है 2 3 1, ये दिया हुआ है, और b जो है वो दिया हुआ है ये दिया हुआ है। हमको क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड 3a माइनस 4b। 3a माइनस 4b कर लेते हैं फाइंड, कोई डिफिकल्ट नहीं है। उसने बोला है a में किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का, और b में किसका मल्टीप्लाई करना है, 4 का। फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो देखिए करते हैं, a में कितने का मल्टीप्लाई करना है, 3 का। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, सारे एलिमेंट में 3 का। 3 2 जा 6, 3 2 जा 3 3 जा 9। यहां 3 से करा, यहां भी 3 से करा, यहां 3 से, यहां 3 से, यहां 3 से, यहां 3 से, माइनस बी में क्या करना, 4 का। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 0, फिर 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब माइनस कर लेते हैं सिंपली। क्या करना है हमको, 3a माइनस 4b। तो माइनस कर लिया सर। देखिएगा 6 में से 4 गया 2, डायरेक्ट कर दूं। 9 में से 8 गया 1, 3 माइनस 24, माइनस माइनस प्लस 3 और 24 127, 0 प्लस 0 2 0, 0 0 माइनस 0 0 है,
-3 -4 माइनस प्लस, तो फाइनल 4 में 3 का है 15 -12 इट्स 3। तो ये हमारा आंसर आया 2127,013, ये हमारा आंसर है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिएगा। आप लोग को करने को भी दूंगा मैं, आप लोग करके बताना, ठीक है। देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो कि है, अब 3 है इसमें। ए हमको दिया है 2 - 1 4 2, बी हमको दिया है 4 3 -2 1, और सी हमको दिया है -2 -3 -1 -2। अब सर जी पूछा कहा है हमसे, डायरेक्ट करूंगा ना इस बार। पूछा है हमसे a प्लस बी प्लस सी, देखिएगा डायरेक्ट हो जाएगा। 2 + 4, पहला प्लस पहला प्लस पहला, प्लस माइनस माइनस होता है। फिर -1 + 3 -3, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकेंड एलिमेंट का हो गया। अब 4 - 2 -1, फिर 2 + 1 2 + 1 -2। अब देखिएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, -2 से +2 कैंसल, 4, -3 से +3 कैंसल, -1, माइनस प्लस 2 और 1 3, 3 में से 4 में से 3 मतलब 1, -2 से +2 कैंसल। तो ये हमारा पहला आंसर आया। अब इसके बाद हमको एक चीज और निकालनी है, 2b + 3c। देखिएगा वो भी मैं निकाल दे रहा हूं, 2b + 3c। तो b वाले में कितने का मल्टीप्लाई करना है, 2 का। तो यहाँ 2 का किया, 4 2 = 8, 3 2 = 6, 2 2 = 4, 2 1 = 2। ये सर 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 3c, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, 3 का। तो 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 1 = 3, 3 2 = 6। अब देखिएगा 8 में से 6 गया तो 2 बचा, 6 में से 9 गया तो माइनस का 3 बचा, 4 माइनस माइनस प्लस, माइनस का 7, 2 माइनस का 4। तो ये हमारे पास में है 2b प्लस, बिल्कुल सही, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट। बहुत इजी है, एडिशन समस्या नहीं देगा आपको, एडिशन सब्सट्रैक्शन। थोड़ी सी दिमाग की प्रेजेंस आपकी लगेगी प्रोडक्ट में, काहे में, प्रोडक्ट में इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप आगे जाकर के बीएससी करेंगे या इंजीनियरिंग करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस काम में आएगा, है? करेंगे तो बीकॉम में मत घुस जाना। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो कि है 4th नंबर का क्वेश्चन। देखिए लाइन से पढ़ा रहे हैं, नोट्स बनाते चलिएगा, ऐसा नहीं कर लिए सब वीडियो है हमारे पास तो करते रहेंगे नोट। कौन देखने आ रहा है घर पे। 1 - 3 2, अच्छा ठीक है, इसको याद नहीं करना है ना, क्वेश्चन है चेंज होता रहता है। 2 1 - 3 याद करके चलेगा सर, आपने बोला था ना 4th वाला क्वेश्चन आ जाएगा। 4 - 1 3 ए है, फिर उसके बाद बी एक और मैट्रिसेस दिया है, का है सर 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3। अब भैया जी का इवेल्युएट करने बोले हैं हमको। अब इसमें 3 चीज इवेल्युएट करने बोली है। पहला बोले हैं a + b, जो कि, फिर दूसरा बोले हैं a + 2b, और तीसरा बोले हैं 2a + b।
तो इसमें से कोई सा भी एक हम कराएंगे, दो आप करके बताएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, शुरू के दो आप करके बताइए। और स्टूडेंट्स ये आपके लिए है, ये हम करके बता देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ए में कितने का मल्टीप्लाई करना है, 2 का। अरे 2a लिखा है ना, 2 का। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। बोले सर प्लस। अब बी ऐसा कैसा लिख देना है, बी में कोई चेंज हुआ नहीं करना है। देखिएगा बी ऐसा कैसा, 2, ये हम थर्ड नंबर का कहा है भैया, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। पिलास कर देते हैं इसको, देखिए पिलास करते हैं, 2 और 2 4, माइनस माइनस प्लस माइनस का 8, 4 से 4 कैंसल, 0, 4 -1 3, 2 और 3 5, माइनस का 2। अरे आता है ना प्लस माइनस करना, तो नहीं तो बताएंगे एक बार, माइनस माइनस प्लस माइनस का 4 3। तो देखिएगा ये हमारा आंसर आ गया है, जो कि है बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। आप असाइनमेंट में मुझे ये 2 क्वेश्चन करके बताएंगे। अभी अपन आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करवा रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं। बोले सर 5th क्वेश्चन क्या है? 5th क्वेश्चन है, ए की वैल्यू दिया हुआ है हमको। क्या है ये ए की वैल्यू? 1 2 3 0 5 7 6 8 9 और बी का वैल्यू दिया है 2 0 3 0 5 5 7 0। ये वैल्यू दी हुई है हमको। पूछा क्या है हमसे? 2a - 3b। वैसे तो आप कर सकते हैं 2a - 3b कर सकते हैं। चलिए मैं और बता देता हूं, एक और 2a - 3b। तो पहले हमको a में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो सर कर दीजिए। a में तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 0 10 14 12 16 18 माइनस बी में कितना करना है? 3 का, तो बी में 3 का कर देते हैं। देखिएगा 3 2 जा 6, 0 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 0 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 एंड 0। माइनस करना है इनको, देखिए माइनस कर लेते हैं। 2 में से 6 गया, माइनस का 4, 4 में से 0 गया 4, 6 में से 9 गया, माइनस का 3, 0 - 9 माइनस का 9, 10 - 0 10, 14 - 15 माइनस का 1, 12 - 15 माइनस का 3, 12 माइनस का 5। अरे आता है भैया 18। तो ये तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन था, जो कि मैंने ही कर दिया। हमारा आंसर है 6th नंबर का क्वेश्चन। अब मैं 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देने वाला हूं एक्सरसाइज के, जो सिमिलरली है, करके बताइएगा। देखिएगा और स्टूडेंट आ रहा है। अरे सर हमको मत दीजिए, हम क्या सिर्फ पिक्चर देखने आए हैं। फॉर स्टूडेंट्स असाइनमेंट है भैया आपका ना, तो देखिएगा असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन। भैया पिक्चर में हीरो बना रहे हैं, सिर्फ पिक्चर देखने नहीं आए हम लोग। 1 2 3 4 5 6 और बी दिया है 2
ये 1 है ना 1। उसके बाद में हमसे उसने कहा है c की वैल्यू फाइंड कीजिए। बोले सर कैसे? a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 है। माइनस का सी दो जाकर के प्लस का सी इक्वल टू आ गया a प्लस बी। तो आप क्या करेंगे? a और b को प्लस कर लेंगे इन दोनों चीजों को, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ये पहला आपके लिए क्वेश्चन है। अब उसके बाद में एक्चुअल में आपके लिए पहला है, एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन है ना। उसके बाद 7th नंबर का क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ए और बी को डायरेक्ट प्लस करना है, ओरली आंसर आ जाएगा इसका। अब देखिएगा 7th नंबर का क्वेश्चन आप लोग, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है। इजी है क्वेश्चन क्या? ये हमको दिया है, एबीसी की वैल्यू दी हुई है। एबीसी की वैल्यू हमको फाइंड करना है, जो कि आपको करना है। और एक्चुअल में नहीं आएगा तो पूछना है, हम बताएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्या फाइंड करना है सर? 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b माइनस 2c सॉरी प्लस 2c, ये हमको फाइंड करना है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करके लेकर के आएंगे। बहुत इजी है, अभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन चल रहा है। आगे हम चलते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन अगर हैं, बिल्कुल है। 8 नंबर क्वेश्चन हम करा रहे हैं, बहुत इजी है, देखिएगा। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लेकर के आना है, मैं सबमिशन देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो आप कराओगे ना सर। x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस 2 3 4 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 2 माइनस 1 0। फाइंड x एंड y। देखो बहुत इजी है ना, बहुत इजी मतलब कैसे? एलिमिनेशन लगाना है अच्छे तरीके से। इसको बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। मैं क्या करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करता हूं। अब देखो प्लस किया मैंने ना, तो प्लस वाई से माइनस वाई तो क्या हो गया सर? कैंसर। लिख दो सर, लिख दो। एक्स प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू, इनको भी प्लस कर दो सर, इनको प्लस कर देते हैं। 1 प्लस 3 4 माइनस 2 प्लस 2 0 3 माइनस 1 2 4 प्लस 0 4 0 तो नहीं है। 4 से y क्या हो गया? कैंसिल। x और x 2x इक्वल टू 4 0 2 4। 2 मल्टीप्लाई में है तो कहां चला जाएगा? डिवाइड में पहुंचा दो सर। x इक्वल्स टू, सबको 2 से डिवाइड कर दो। 4 को 2 से डिवाइड करा 0 0, 2 को 2 से करा 1, 4 को 2 से करा 2। ये हमारी काय की वैल्यू निकल आई सर, x की। सर इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो सर, अच्छा लगेगा। चलो इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। x की प्लेस पर x की वैल्यू जो कि क्या है हमारे पास 2 0 1 2। बोला सर ठीक है। माइनस y एज इट इज इक्वल टू 3 2 माइनस 1 0, ये भी एज इट इज। अच्छा देखो, ये जो माइनस का है y इधर आकर के प्लस का, और ये प्लस का उधर जाकर के माइनस का। तो देखो बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स फॉलो करेंगे। ये उधर जाके माइनस का है ना, 2 में से कौन हुआ माइनस? 3। 0 में से कौन हुआ? 0 में से 2। 1 में से कौन हुआ? 1 माइनस माइनस प्लस।
2 में से कौन हुआ 0, इक्वल टू कौन आ गया y, तो y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई सर, y की वैल्यू हमारे पास में आ गई 2 माइनस 3 माइनस का 1, 0 माइनस 2 माइनस का 2, और ये 2 2, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई सर, y की वैल्यू आ गई। x और y की चेक करें सही है या गलत, तो सर जी वैल्यू तो बिल्कुल क्या है, सही है। हाँ सर जी बिल्कुल सही है, तो इसको बिल्कुल छाप लो आप मान सम्मान में। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 वाला क्वेश्चन सेम है पर ऑर्डर 3 का है, इसीलिए मैं करके बता रहा हूं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन है, बस ऑर्डर 3 का है। देखिएगा 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, a प्लस बी इक्वल टू दिया है 102 222 112, और a माइनस बी दिया है 144 420 -1 -1 2। ए और बी फाइंड करना है, सेम तरीका, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, सर इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, बी से बी कैंसल, ए और ए 2a, सर प्लस कर दीजिए, इनको प्लस कर दें, 1 और 1 2, 0 और 4 4 0 4, 2 और 4 6, 2 और 4 6, 2 और 2 4, 2 और 0 2, 1 और 1 0 माइनस है, 1 और 1 0, 2 और 2 4। ए टू मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो ए की वैल्यू हमारे पास में आ गई, क्या आ गई सर जी, तो सबको 2 से डिवाइड लगा देते हैं। देखो 1 2 3 3 2 1 0 0 2, ठीक है, तो इकाई की वैल्यू आ गई हमारे पास में ए की। सर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, पहले सेकंड में रखी थी, अरे काई में भी रख सकते हैं, 10th में पढ़ा है ना एलिमिनेशन में। देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूं मैं ए की, प्लस का ए उधर आकर के माइनस का ए, डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं ना, प्लस का ए उधर आकर के माइनस का ए, ये वैल्यू तो एज इट इज 1 0 2 2 2 2 1 1 2, माइनस बी की वैल्यू इधर आ गई, बोले सॉरी ए की वैल्यू जो कि 1 2 3 3 2 1 0 0 2। अब देखिए अपन माइनस कर लेते हैं, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 2 गया -2, 2 में से 3 गया -1, 2 में से 3 गया -1, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 2 गया 0। तो ये हमारे पास आई x a की वैल्यू, तो ये हमारे पास में आई b की वैल्यू। तो इसको बिल्कुल छाप लो, इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है या गलत, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब सिमिलरली इसका क्वेश्चन नंबर 10 है जो आप मुझे करके बताएंगे होमवर्क में, जो कि मैं आपको दे रहा हूं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, कुछ अलग नहीं है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है 10th क्लास के महारथियों। टेंथ में मेरे 90 प्लस मार्क्स थे मैथ्स में, अरे तो एलिमिनेशन तो आता ही होगा। अब ये फिर से हम लिख देते हैं फॉर स्टूडेंट्स, ये पेप्सोडेंट्स के लिए है। बोले सर क्या है क्वेश्चन है 2a - b और
ए प्लस 2b। ये क्वेश्चन है एलिमिनेशन का, नहीं बनेगा मैं करवाऊंगा, लेकिन ट्राई करना है, गलत करके लाओ, कोई समस्या नहीं है। 3 - 3 0 3 3 2, फिर उसके बाद 4 1 5 -1 4 -4। फाइंड, लिख दो सर, फाइंड ए एंड बी। क्या फाइंड करना है सर? ए और बी फाइंड करना है। या आप करेंगे 11 नंबर का क्वेश्चन अगर देखें हम लोग। देखो सर हिंट दे दो सर थोड़ी सी इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा मैं हिंट दे दूं इसके बारे में थोड़ी सी। हिंट क्या इसके बारे में? हिंट क्या है? हिंट देखिए, हिंट बहुत सिंपल है। इस वाली इक्वेशन में कितने का मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग? 2 का। जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2a बन जाएगा ये, और इक्वेशन को माइनस कर लेना। 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर देना? माइनस। अच्छा 2 का मल्टीप्लाई इधर करोगे ना तो इधर भी करना है, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम लोग, देखिएगा। 11 पे मत चलो सर, 11 नहीं पढ़ी हमने, क्वेश्चन नंबर 11 पे चल रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कहता कहाँ है सर? पढ़ो, क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ता है। सेम है पर ठीक है करा देते हैं, रोना नहीं बोल सर, सेम बोल के सब निपटा दो। कहाँ निपटा रहे हैं यार? 2x + 3y और 3x + 2y। देखो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इससे पहले वाले में भी डाउट नहीं आएगा, समझ रहे हैं? जो कि है 2 3 4 0 2 - 2 -1 5। अब देखो एलिमिनेशन में हमको क्या करना रहता है? सेम बनाना रहता है। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देता हूं, इक्वेशन सेकंड। एलिमिनेशन में 10th में मैंने आपको सिखाया था कि सर सबसे पहले इक्वेशन को देखना है, देखते से उसको लाइन मारना है, लाइन मार के मल्टीप्लाई लगाना है, नीचे वाली डिजिट ऊपर और ऊपर वाली डिजिट नीचे। फिर से सुन लो, क्वेश्चन को देख के लाइन मारना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली डिजिट ऊपर, ऊपर वाली डिजिट नीचे। मल्टीप्लाई कर दो सर पूरी इक्वेशन में, ऊपर 3 से। 3 2 6x, बोले सर सेम हो जाएगा, मार्कर चेंज कर लो। तो देखो 3 2 6x, 3 3 9y, यहां भी 3 से करा, 3 2 6, 3 3 9, 4 3 12। अब ये टेबल याद नहीं कराएंगे, 2 से कर दिया, 3 2 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 5 2 10। माइनस कर देते इक्वेशन को, आप लिखते रहे ना, फर्स्ट सेकंड को माइनस करो, माइनस माइनस माइनस। अरे ठीक है ना, 6 क्या हो गया? कैंसल। देखिएगा क्या बचा, इधर लिख दे रहा हूं। 9y में से 4y गया तो कितना बचा सर? 5y। बोले सर ठीक है, इधर भी माइनस कर लेते हैं। 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 4 में से 6 में से 4, 9 माइनस माइनस प्लस, 9 और 4 आजकल 13 होते हैं, पहले नहीं पता। 12 - 2 माइनस माइनस प्लस मतलब 14, 0 - 10 माइनस का 10, 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो y की वैल्यू हमारे पास में आ गई 2/5, 13/5, 14/5 - 10/5। सर कैंसिल कर दो उसको, चलो 5 पे रहने देते हैं, अच्छा लग रहा है। सर इसको डबिया में बंद कर दो, y की वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में रख दें सर, बिल्कुल रख दो सर, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। देखिएगा उधर अगर आप कर रहा हूं ना, उधर रख देता है इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट में रख देते हैं, देखिएगा 2x एज इट इज प्लस 3 एज इट इज, y की प्लेस पे y की वैल्यू
बोले सर क्या है 2/5, 13/5, 14/5 माइनस 10/5। फिर इक्वल टू में सर ऐसा कैसा, इक्वल टू में 2, 3, 4, 0। पहले 3 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का उधर जाकर के माइनस। तो देखिए 2x प्लस 3 टू जा 6/5, 13 3 जा सर 39/5, केवल लिख दिया करो सर। 42/5, 30/5 इक्वल टू में ऐसा का ऐसा, कोई चेंजमा नहीं है। अब देखिएगा ये वैल्यू प्लस की है, उधर जाकर के माइनस की। 2 माइनस कौन आया 6/5, फिर 4 माइनस 42/5, फिर 3 माइनस 39/5, फिर 0 माइनस 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 प्लस 30/5। बोले सर ठीक है। अच्छा जिसका कोई नहीं उसका 1, जिसका कोई नहीं उसका 1, जिसका कोई नहीं उसका 1, जिसका कोई नहीं उसका, चलो जिसका कोई नहीं उसका 1, सबका मालिक 1। बोले सर ठीक है। ये 5 इधर चला गया, ये 5 इधर चला गया, ये 5 इधर चला गया, ये तो 0 है। 2x इक्वल्स टू 10, 5 टू 10 में 6 गया 4/5, 5 4 20, 20 में तो 42 गया, तो माइनस का 22/5। फिर उसके बाद में 15, 39 में से 15 गया, 39 में से 15 गया तो 24, माइनस का 24/5। फिर उसके बाद में यहां तो ऐसा कैसा 30/5। अच्छा 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू आया डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2/5, अरे 4 से कैंसिल हो गया ना। फिर 24 का था 12/5, 22 का था 11/5, 13 का था 15/5। चलिए तो उसको 3 कर सकते हो। तो x और y की हमारे पास क्या निकल आई, वैल्यू निकल आई। चेक करें, बिल्कुल सर चेक कर लो, आंसर कहीं ज्यादा छोटा या बड़ा तो नहीं है। तो देखिएगा y की वैल्यू हमारे पास में बिल्कुल एग्जैक्ट है और x की वैल्यू भी बिल्कुल सही है। तो आप लोग क्या कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इन वैल्यूज को नोट कर लीजिए। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलरली फिर मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग करके बताइएगा असाइनमेंट में। अच्छा नहीं समझ में आया ना तो पूछना है क्वेश्चन, ठीक है। मतलब आप लोग को जो चैट सपोर्ट और ये सब दिया हुआ है उसमें आप लोग को अपने डाउट पूछना है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ऐसा नहीं आ रहा सर, यहाँ तो शर्म वाली बात भी नहीं। क्लास में तो कैसा लगता था, क्या है दोस्त नहीं पूछ रहा तो मैं क्यों पूछूं, यहाँ सब पूछ लेंगे। अब फिर से अपना क्या फॉर स्टूडेंट्स क्या चलेगा साहब, फॉर स्टूडेंट्स। तो देखिएगा कौन से नंबर का, 12 नंबर का। बहुत इजी है। एक्स हमको दिया है 3, 1, -1, हिंट दूंगा मैं साथ में। 5, -2, 3। y हमको दिया है 2, 1, -1, 7, 2, 4। हमको बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स है। बोले सर नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? अरे नल मैट्रिक्स मतलब 0। नल मैट्रिक्स मतलब क्या, 0 इक्वल टू में 0 0 है, मतलब इक्वल टू ऐसा मान लो 3 बार ऐसा 0 0 0। सही है, तो यही ऑर्डर है, 2 रो और 3 कॉलम। अब सुनना, हमको निकालना है फाइंड जेड। क्या फाइंड करना है सर हमको? जेड फाइंड करना है। तो प्लस का एक्स वाई उधर जाकर के माइनस का एक्स वाई, तो देखिएगा जेड इक्वल्स टू 0 माइनस एक्स प्लस वाई। तो
तो देखो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। आप x प्लस वाई करेंगे, दोनों को प्लस और साइन माइनस के अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आ जाएगा। ये आप होमवर्क में करिएगा, ठीक है। अब 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है a इक्वल्स टू 804 माइनस 2 36 b इक्वल्स टू 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1 हमसे बोल रहा है कि भैया यदि इफ 2a प्लस 3x इक्वल्स टू 5b हो, 5b हो तो फाइंड x। तो देखो बहुत इजी है, प्लस का 2 है उधर जाकर के माइनस का 2 है, तो 3x इक्वल्स टू 5b माइनस 2a। अब आप लोग क्या करेंगे, पहले b वाली मैट्रिक्स में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का, a वाली में 2 का माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से। ये आपकी हिंट हो गई। हो जाएगा? नहीं होगा पूछेंगे आप। फिर से एक बार देखो बता दे रहा हूं मैं, बी वाली मैट्रिक्स में 5 का मल्टीप्लाई और ए वाली मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आंसर में से 3 को डिवाइड लगाएंगे, 3 से डिवाइड लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कुछ भी नहीं छोड़ना है। 14 वाला तो और ज्यादा सेम है, बहुत ज्यादा सेम है। देखो कैसा है 14 वाला क्वेश्चन, क्या कह रहा है सर? 3a माइनस बी इक्वल टू बोला है 5011 और b इक्वल्स टू बोला है 4325। ये बोला है हमको फाइंड करना है a। क्या फाइंड करना है सर? a। बहुत इजी है। अरे तो b की प्लेस में b की वैल्यू रख दो, माइनस का भी उधर जाकर के प्लस का भी, देखो मैं हिंट लिख देता हूं। तो 3a इक्वल्स टू 5011 प्लस कौन हो जाएगा, b। b की प्लेस में b की वैल्यू, दोनों को प्लस करना, जो आंसर आया उसको कितने से डिवाइड लगा देना, 3 से, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये इसकी हिंट है, आप नोट करिए। अब आगे इस एक्सरसाइज में सिमिलर चीजें हैं जो आपको शीट के रूप में मिल जाएंगी। ठीक है, एक्सरसाइज अप्रॉक्स खत्म हो गया। 15 क्वेश्चन भी लिख ही देता हूं, आप लोग ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y आपको फाइंड करना है वैल्यू। तो देखिएगा 2 130x प्लस y0 12 इक्वल टू का नीचे लिख दे रहा हूं मैं 5618। ये हमको सॉल्व करना है। देखो बहुत इजी है, पहले 2 का अंदर मल्टीप्लाई करना, 2 1 2 2 3 6 0 2x, फिर इक्वेशन बना लेना 2 प्लस y इक्वल टू 5। तो इक्वेशन बना के x y की क्या निकालना, वैल्यू नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ये एक्सरसाइज हमारी क्या हो गई है, फिनिश।